गणतंत्र दिवस गोरखपुर के और भी स्कूलों में मनाया जा रहा है, लेकिन ये गणतंत्र दिवस नवल्स एकेडमी के जो प्रांगण में मनाया जा रहा है, ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पूर्वांचल का सबसे बड़ा रंगोली बन रहा है और वो 9 से 12 तक के बच्चों ने बनाया है, जो कि स्कूल के गाइडलाइंस के अनुसार ऑफलाइन क्लासेज वो कर रहे हैं और उन बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और हम अंदर चल के हॉल में देखेंगे कि किस तरह की ये रंगोली बच्चों ने बनाई है। आप देखिए, ये रंगोली बच्चों ने बनाई है, ये एक बड़े से हॉल में, और यहाँ बापू के चित्र को इन्होंने उकेरा है और सामने देख सकते हैं 72 रिपब्लिक डे लिखा है और यहाँ उनके चरखे को भी दर्शाया गया है। तमाम आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया है। इन बच्चों ने, हम बातचीत करेंगे यहाँ के टीचर की से, जिनकी देख रेख में ये इतनी बड़ी रंगोली पूर्वांचल की बनी है, जैसा सर ने बताया। सर, आपका नाम क्या है? सुखबार हुसैन रिजवी। सर, ये जो रंगोली बनी है, इस रंगोली की खासियत क्या है? और आपने बताया कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली है, कितना समय लगा, कितना मेहनत लगा, जरा डिटेल से बताइए। ये बच्चे हमारे 2 दिन से इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाया था कि हम लोग कोरोना के पश्चात अपने इस गणतंत्र दिवस को एक पूर्वांचल की ऐसी रंगोली का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वांचल में एक इतिहास रचाएगी, जिसमें हमारे स्कूल के उदय कुमार जो हमारा छात्र है, उनके साथ ये बच्चे हमारे हैं जो लगे हुए थे आज 3 दिन से, और लगभग ये 25 किलो सूजी और वाटर कलर के द्वारा इस आकृति को घेरा गया है, जो एक पूर्वांचल में इतिहास का नाम अपना कर। सर, ये कब से बन रहा है, कितनी मेहनत लगी और आपने कैसा योगदान बच्चों को दिया, किस तरह से योगदान दिया? मेरा योगदान क्या रहा, मैं बस इनके साथ रहा, बाकी तो बच्चों का ही सब काम हुआ है। और इसमें हमारे बच्चे जो कला वर्ग के बच्चे हैं, सभी लोगों ने अपनी लगभग 4-4 घंटे शाम में सुबह में मिलकर लगभग 16 घंटे के अंदर इस रंगोली को पूरा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोरखपुर के और स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस पे गणतंत्र दिवस के लिए हम लोग जुटे थे और वहाँ पर हमने झंडा फहराया और फिर मिठाई का वितरण हुआ, तो मेरे पास फ़ोन आया कि आप नवल्स एकेडमी जाइए, क्योंकि वो गोरखपुर में कुछ खास है। हमने कहा खास तो पूरे भारत के लिए गणतंत्र दिवस, क्या खास है? तो उन्होंने बताया, जिन्होंने फ़ोन किया था यहाँ के किसी टीचर ने ही, कि यहाँ पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली बन रही है। जी। हम लोगों का एक मतलब था कि बच्चे चाह रहे थे कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में स्कूल को भी लोग सोचें कि हमारा फुलवरिया ब्रांच एक ऐसा है जहाँ पूर्वांचल में एक अच्छी रंगोली बनाई गई है जो एक ऐतिहासिक रूप कायम करेगी। और हमारे बच्चे भी इसमें लगे हुए थे, लगभग 3 दिन से अपना वो तैयारी कर रहे थे, रंगों का मेल तैयार कर रहे थे। 3D में जो गांधी जी की प्रतिमा है वो 3D में बनी हुई है। इस 3D प्रतिमा को रंगोली में विशेष योगदान दिया गया है और हमारे प्रिंसिपल साहब श्री घनश्याम पांडे जी का भी योगदान है, जो बच्चों में जो सामान वामान में जो पैसे की कमी थी उन्होंने बच्चों को दिया और पूरा कराया। और ये लड़का जो उदय कुमार है, ये शुरू से ही कुछ नया करने की कोशिश करता है और वो मैं चाहता हूँ कि भगवान इसे और भी आगे तरक्की दे कि अपना भारतवर्ष में क्या पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। सर, इस हाल की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए, मेरे पास तो इंच टेप तो है नहीं, जरा। हाल की लंबाई है 30 बाई 40। 23 बाई 40 के कमरे में, और यहाँ हमारे पास जगह भी नहीं है, किसी तरह से हम बसते हुए निकल रहे हैं। जी। उदय, आइए आप सामने। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th क्लास में हूँ। ये जब आप बना रहे थे, महात्मा गांधी जी के चित्र को आपने उकेरा है, चरखे को उकेरा है, आपने 22 रिपब्लिक डे लिखा है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? कोई फिगर देख के बना रहे थे या आपके दिमाग में ऐसे कैसे आप ये कर? मैं कोई भी ड्राइंग बनाता हूँ तो मैं अपना ही थीम चूज करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ अलग ही करूँ। और मैं अभी 10 दिन के बाद मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाऊँगा इस रंगोली में। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, ये मेरा मतलब ये सपना है कि मैं मतलब उत्तर प्रदेश के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाऊं जरूर। सर की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिली? सर की तरफ से मुझे काफ़ी मदद की, उन्होंने मतलब कुछ पैसे भी दिए और सामान भी दिए और काफ़ी हेल्प की हमको। फ्रेंड की तरफ से काफ़ी सपोर्ट, उन्हीं की वजह से ये मतलब असंभव कार्य संभव हो पाया है और मैं अकेले शायद नहीं कर पाता। आप तो आइडिया आपने बताया होगा कैसे करना है, हमने देखा कुछ लड़कियां थी और उन्होंने मैं जब आया तो अभी उतना ये कंप्लीट नहीं था, 10% काम बाकी था, और बच्चे और ये जो आपके फ्रेंड है काफ़ी मेहनत लगा के कर रहे थे, तो इनसे भी कुछ जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंशु त्रिपाठी है। तो किस तरह से आप उदय की मदद कर पाए? मैं ये जो लाइट वेट लगी है सब ये सब लगवाया हूँ, कल से इसमें भी थोड़ा काम किया हूँ।
पहले ये हमें आप बताइए कि 2020 में जब रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, तो आप पूरे स्कूल में नवल्स एकेडमी में सब लोग आप मिल के उस उत्साह को, आपने त्यौहार को मनाया। फिर 15 अगस्त आया, आप नहीं उपलब्ध थे क्योंकि गाइडलाइंस थी, हमें दूरी बना के रहनी है। ये जो रिपब्लिक डे है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें आप स्कूल के साथ सम्मिलित हैं, छोटे बच्चे नहीं आ पाए हैं, बड़े जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं वो आ रहे हैं। आप इस गणतंत्र दिवस को कैसे देख रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे नहीं हैं तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि कोरोना भी कम हो गया है। ये खुशी है वैक्सीन आने का। आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र सिंह। आपने भी वही मदद की होगी? हाँ। जो और आपके फ्रेंड है? जैसे जैसे बताया उसमें मदद की हम लोगों ने। आपने क्या मदद की? ये सब बनाने के वो चरखे बनाए हैं। चरखे आपने बनाए? और ये सब डिजाइन जो जो बता रहा था वो बनाते जा रहे थे हम लोग हेल्प के लिए। ये कुछ बच्चियां हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम जब आए तो ये 3 लोग अभी इस पे कुछ ड्राइंग कर रही थी, कलर लगा रही थी, 10% काम बाकी था। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे मदद की। आपका नाम क्या है? नेहा गुप्ता से। नेहा गुप्ता जी, आपने इसमें क्या मदद की है, कितना सहयोग किया और कब से लगी हुई हैं? सर कल से इसमें मदद कर रहा और झंडे के कलर भरने में हम लोग मदद किए। आपने मदद किया? Yes. आपका नाम क्या है? आशिका सिंह। आपने क्या मदद की? सर बेस बनाने में। बेस बनाने में? यस सर। सर की तरफ से आपको क्या मदद मिला? स्कूल की तरफ से क्या मदद मिला? सर इतना ही मदद मिला, वो लोग हम लोग का साथ बहुत दिए हैं। बहुत सर, सुबह सर बता रहे 16 घंटे टाइम लगे। यस सर। 16 घंटे से सर हैं? यस सर, कुछ देर के लिए सर इधर उधर गए पर 16 घंटे हम लोग के साथ थे सर। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है। आपका नाम क्या है? नेहा मदेशिया। आपने क्या इस बड़े से चित्र में जो गांधी जी का फिगर है, चरखा है और ये 72 आउटलाइनिंग और ये बेस कंप्लीट। तो आप लोगों ने, तीनों लोगों ने, ये जितने बच्चे हैं सब लोगों ने बांट लिया था क्या काम, हमको क्या काम करना है? यस सर। अब बता रही हैं आप, आपको बताना चाहिए था। आपने क्या काम लिया था? सर ये बेस कंप्लीट किए हम तीनों लोग मिलकर। तीनों लोगों ने अपने बेस का काम ले लिया था कि हम बेस कंप्लीट करेंगे। ठीक। और सर आउटलाइनिंग। कुछ बच्चे बच गए हैं, उनसे जो लोग बचे हैं वो अपने योगदान को बता दें। आप 3 लोग, कौन लोग बचे थे? आ जाइए, जो लोग बचे हुए हैं आप लोग अपने योगदान को एक साथ बता दीजिए। आपका नाम क्या है? उदय कुमार। आपसे तो ले लिए हमने वाइट। आपका नाम? अभिषेक दुबे। आपका? गौरव शुक्ला। आप लोगों ने इस चित्र बनाने में जो उदय जी का सोच था, इसमें आपने मदद करने के लिए कौन सा एरिया लिया था? सर जो उदय सर अच्छा लगा था वो एरिया सर हम लोग को प्रोवाइड किए थे सर। आपने क्या किया इसमें? सर साइड में सर जो सर्कल है उसमें सर मदद की। आपको पता है आप इतने बड़े चित्र के गवाह बनने जा रहे हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये रंगोली है, आप सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सर ये पूरा सर मदद सर उदय जी की वजह से हो पाया है सर। सर ने जैसे बताया 16 घंटे लगे। दिक्कत नहीं आई? 16 घंटे सर नींद नहीं सर अच्छे से पूरी हो पाई सर किसी की सर। तो अच्छे काम में नींद ना पूरी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है सर। तो चलते हैं आगे। इस पे कुछ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, सामाजिक चीज क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले प्रवीण सिंह जी से हम कुछ समीक्षा इसकी करवाएंगे, जो अक्सर ऐसे मामलों में करते आए हैं। प्रवीण जी, इस रंगोली को आप कैसे देखते हैं? पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली है, और जब हम IBTV के लोग अपने यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, अचानक फ़ोन आता है और ऑफिस में लोगों ने कहा कि गणतंत्र दिवस तो हर जगह होता है, लेकिन नवल्स एकेडमी का गणतंत्र दिवस खास है रंगोली की वजह से। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं नवल्स एकेडमी के जो अध्यापकगण हैं, प्रधानाचार्य हैं, इनको बधाई देता हूं, और साथ में इन प्रतिभावान बच्चों को, जिनकी वजह से ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। और सबसे बड़ी बात है इनकी ललक देखिए, इन्होंने मतलब दिमाग में किस तरह का ये चीज़ें जो है, इतनी बड़ी रंगोली, और साथ में राष्ट्रपिता की जो प्रतिभा उकेरी गई है इस पे, एक चरखे के साथ एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना इस कोरोना काल में, जब दुनिया वैश्विक आपदा से लड़ रही थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसको इस चरखे के माध्यम से, क्योंकि चरखा हमारा खुद का देसी है और बापू इसके प्रयोग के लिए बार बार बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा इन बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अभी जो लड़का यहाँ उदय है जिसने बनाया है, उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप सोचिए सोच कितनी बड़ी है। तो ये जो प्रतिभा है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अगर कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, तो ऐसे नहीं कहा था। इन्हीं प्रतिभाओं के दम पे उन्होंने इस बात की कल्पना की थी, और वो कल्पना आने वाले समय में, आने वाले 10, 20, 50 सालों में वो एक जो है वो मूर्त रूप लेगा, और वास्तव में भारत जो है दुनिया के पटल पे अपनी पहचान छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं है। एक सवाल आपसे है
प्रवीण जी, ये बताइए कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अगर यही प्रतिभा लड़के नेट के माध्यम से, जो कि वर्चुअल पढ़ाया जा रहा है आभासी नेट के माध्यम से, तो जो हम ये समीक्षा कर रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें वर्चुअल हैं उसका आप रियल से तुलना कर ही नहीं सकते, वो आभासी दुनिया है। ठीक है, हम महसूस करते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये जो हम वास्तविक रूप से आके इनकी प्रतिभा को अपने आँखों से देख रहे हैं, और हमने देखा कि ये जो बच्चे हैं हमारे सामने जब आ रहे थे कुछ कार्य बचे हुए थे, तो ये हमने अनुभव किया कि हाँ, इनका खुद का अपना योगदान है। ये कहीं से कि बाहर से किसी को नहीं बुला के बनाए हैं, इनका खुद का योगदान है, खुद का मेहनत है। तो सबसे बड़ी बात है इनकी जो प्रतिभा है जिन्होंने इस किया, और ये वास्तव में एक तारीफ़ का हकदार हैं। और मैं इस संस्था के, आपके इस IBTV के माध्यम से, और इस संस्था के जो भी अध्यापकगण हैं, प्रधानाचार्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इन बच्चों को प्रदेश स्तर पे, पहले जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और फिर राष्ट्र स्तर पे इनको मौका मिलने चाहिए इस तरह की प्रतिभाओं को करने के लिए, ताकि भारत का नाम दुनिया में ये रोशन कर सकें, अपने इस गोरखपुर जिले का नाम रोशन कर सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सर ने बताया कि 25 किलो सूजी का उपयोग हुआ है, बच्चों ने अपने पास से मदद की है इतने बड़े रंगोली को बनाने के लिए। लेकिन आप देखिए, कोरोना काल में फीस की भी दिक्कत, तमाम ऐसी समस्याएं रही होंगी, लेकिन हौसला देखिए कि 25 किलो, और भी जो 16 घंटे से काम चल रहे हैं और भी पैसे टीचर ने कहा, आप उस उत्साह को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि प्रतिभाएं जो हैं वो संघर्षों में, कठिनाइयों में ही उभर के सामने आती है, और ये आपको देखने को मिल रहा है। और भारत का तो इतिहास ही रहा है कि हम संघर्षों से पनप के आगे गए हैं, और हमने उन संघर्षों में वो मुकाम हासिल किया है, वो हमारे बच्चों में दिखता है, और आने वाले समय में ये आपको और भी विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे प्रतिभावान बच्चों के सामने आज उनका बाइट लेने का मौका मिला, और उनकी प्रतिभा को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के रूप में जो उकेरा गया है उसको हम देखते हुए नजर आए हैं। तो हमने तमाम रंगोली को देखा, भारत माता की जय यहाँ बच्चे कर रहे हैं, जय के नारे दे रहे हैं, रंगोली को जय बोल रहे हैं बच्चे, और इस रंगोली को लेके काफ़ी उत्साह है। और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा रंगोली है, जैसा कि सर ने बताया। तमाम समस्याओं के बाद, तमाम चीज़ों के साथ स्कूल और सारी संस्थाएं जूझती रहीं, लेकिन ये घड़ी आ गई रिपब्लिक डे पे कि हम नए उत्साह के साथ, नए ताकत के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। और ये संकल्प है कि परिस्थितियां कुछ भी रहें, लेकिन आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, संस्थाएं भी आपका साथ देती है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म